हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ जेड की। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब भी हमको सिंक्रोनस इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है तो उसमें उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि से कैलकुलेशन ऑफ जेड। ठीक है। तो हमें मालूम है कि जेड को कैलकुलेट करने के लिए हमने तीन तरह के टेस्ट का यूज़ हम कर सकते हैं। पहला तो था डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट, डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट। दूसरा हो गया आपका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, और तीसरा था आपका शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। तो इन तीनों टेस्ट के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब उसमें जो हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट या ओपन सर्किट वोल्टेज आता है, तो उससे हम जेडएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास ओपन सर्किटेड वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आती है, जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, इनको हम एक सिंगल कर्व शीट पे प्लॉट करते हैं। मतलब अलग अलग दो ग्राफ की बजाय एक ही कॉमन कर्व शीट पे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो अब इसको जब आप ड्रॉ करेंगे एक ही कॉमन शीट पे, तो मान लीजिए ये देखिए इस तरह आएगा। सपोज कीजिए हमने कहा कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस हो गया। अब इस एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, इस पे तो हम दिखा रहे हैं ओपन सर्किट वोल्टेज ई। तो हमने लिख दिया ओपन सर्किट वोल्टेज ई। ठीक। और इधर हमने दिखाया, मान लीजिए इस वाई एक्सिस पे, इस पे हम दिखा रहे हैं शॉर्ट सर्किट करंट आई एस सी। यहाँ हमने लिख दिया शॉर्ट सर्किट करंट आई एस सी। ठीक है। अब इसमें जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो पहले मान लीजिए हम ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक के लिए ग्राफ जो आएगा आपका, वो सपोज कीजिए इस तरह आ गया। ठीक। अब उसके बाद हम ये हो गया हमारा, इसको हमने लिख दिया ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक टेस्ट के लिए ग्राफ। अब शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक टेस्ट के लिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो वो जो ग्राफ आएगा वो मान लीजिए हमारा आ गया। हमें मालूम है कि शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक टेस्ट में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो वो मान लीजिए आ गया हमारा ये हो गया शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक। ठीक। अब इसमें देखिए जो मेन चीज है ध्यान देने वाली, कि इसको क्यों एक शीट पे, अच्छा इधर क्या है एक्स एक्स पे, तो यहाँ हम दिखा देंगे कि यहाँ पे हम फील्ड करंट आई एफ। ठीक। अब इसको हम एक ही कर्व शीट पे इसलिए ड्रॉ करते हैं कि जो जेड एस की वैल्यू है, जेड एस जेड एस इक्वल टू क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि आईएससी की वैल्यू निकालते हैं किसी फील्ड करंट पे, और उसी फील्ड करंट पे हम ईएमएफ वोल्टेज पर फेज निकालते हैं। यानी ऑन द सेम field current we calculate the value of ISC as well as we calculate the value of EMF per phase, और उनको हम फिर डिवाइड कर देते हैं। मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पे किया IF की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, रैंडमली आप ले लीजिए। सपोज कीजिए IF की ये वैल्यू हमने चूज की। ठीक। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे ऐसे। तो IF की इस वैल्यू के लिए ईएमएफ पर वोल्टेज पर फेज तो इधर आ जाएगा, ईएमएफ वोल्टेज पर फेज। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमने दिया ओ, इसको हमने दे दिया ए, ये पॉइंट हमने मेंशन कर दिया बी, और ये हो गया सी। तो यहाँ पे तो हमको ईएमएफ वोल्टेज पर फेज मिल जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आईएससी मिलेगी वो आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक। तो यहाँ से आपको ईएमएफ वोल्टेज पर फेज मिल गया, यहाँ से आपको आईएससी मिल गई। इनका जब आप रेशियो निकालेंगे, यानी जेडएस का अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें, तो जेडएस का फॉर्मूला आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि जेडएस इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज पर फेज। आप लिखिए ओपन सर्किट वोल्टेज पर फेज डिवाइडेड बाई
शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट। और मेन जो चीज है कि ये दोनों चीजें आपको आगे लिखना पड़ेगा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ फील्ड करंट। सेम वैल्यू ऑफ फील्ड करंट मतलब जैसे ये पॉइंट हमने ए लिया है, इस फील्ड करंट के लिए यहाँ से हम गए, यहाँ से हमने ईएमएफ वोल्टेज पर फेज लिया और इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे आ गए आईएससी ले लिया हमने, और इनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमें जेड पता चल जाएगा। और जब जेड हमें पता चल जाएगा तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस हम कैसे निकाल लेंगे, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्स एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स एस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जेड एस का स्क्वायर माइनस आर एस का स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा एक्स एस भी निकल आएगा। ठीक है, अब जो हमने फिगर बनाई है उसमें आप देखिए तो जेड एस इक्वल टू सीधा सीधा उसमें क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू किस में आएगी, ए बी की वैल्यू आएगी वोल्ट्स में, और ए सी की वैल्यू आएगी एम्पियर्स में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हम जेड एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस देखिए, अब ये आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और तीनों टेस्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ा ही चुके हैं। अब इसके रिगार्डिंग ये है कि अगर एक आप एग्जाम्पल कर लीजिए, इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब मान लीजिए हम इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए हमने क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन मैं यहाँ राइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे नेसेसरी आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। इसको ध्यान से सुन लीजिए, फिर इसका सोल्यूशन हम कर देते हैं। इसमें क्या है कि ए 500 वोल्ट 50 किलो वोल्ट एम्पियर सिंगल फेज अल्टरनेटर, यानी उसने क्या बोला हुआ है 500 वोल्ट, ठीक है, और 50 किलो वोल्ट एम्पियर सिंगल फेज अल्टरनेटर। ठीक है, ये अल्टरनेटर है, हैज एन इफेक्टिव आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम, यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस ने क्या दिया हुआ है 0.2 ओम। ठीक, एन एक्साइटेशन करंट ऑफ 10 एम्पियर, यानी एक्साइटेशन करंट फील्ड वाइंडिंग करंट दी हुई है 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर की करंट पे जो आर्मेचर करंट आती है वो दी हुई है कितनी, 200 एम्पियर आर्मेचर करंट ऑन शॉर्ट सर्किट, यानी आईएससी दिया हुआ है 200 एम्पियर। क्लियर, और ईएमएफ ऑफ 450 वोल्ट, यानी ईएमएफ दिया हुआ है इसी करंट पे, शॉर्ट सर्किट करंट इतनी दी है और ईएमएफ पर फेज इतना दिया 450 वोल्ट पर फेज ऑन ओपन सर्किट। ठीक, कैलकुलेट द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, हमें एक्सेस कैलकुलेट करना है। तो एक्सेस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम है कि जेड एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड एस इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन आई एस सी, यानी ये हो गया 450 अपॉन 200, ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 2.25 ओम। क्लियर, अब यहाँ से एक्सेस कैलकुलेट करना है, तो एक्सेस कैलकुलेट करने के लिए हो जाएगा अंडर रूट जेड एस का स्क्वायर माइनस आर एस का स्क्वायर। जेड एस तो हो गया 2.25, 2.25 का स्क्वायर माइनस आर एस कितना दिया है 0.2 ओम, तो ये हो गया 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.241 ओम। तो इस तरह से आप सिंक्रोनस रिएक्टेंस जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि उससे चैनल की रीच बढ़ती है, उससे मोटिवेशन बढ़ता है, तो उससे बेटर से बेटर कंटेंट्स आपके लिए प्रोड्यूस करने में आसानी रहती है। थैंक यू।